हेलो नाजरीन, जैसा कि आप तक ये खबर हो सकता है अब तक मीडिया के जरिए पहुंच चुकी हो कि ऑस्ट्रेलिया में जो उनकी सबसे पॉपुलर बीच है बोंडी बीच, उसके ऊपर एक फेस्टिवल हो रहा था जूस का, जिसमें हजार से ज्यादा लोग मौजूद थे। और वहां पे वही दोहराया गया जो 7 अक्टूबर को इजराइल में हमास ने जो कार्रवाई की थी। बिल्कुल उसी तरह से गनमैन गए हैं, इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की है। अब तक की जो इतलात हैं उसमें 11 से 12 तक लोग मारे जा चुके हैं, जबकि काफी बड़ी तादाद में लोग जख्मी हैं और कई जख्मियों की हालत भी नाजुक है। ये क्या हुआ, बैठे बिठाए इस पर थोड़ी सी बातचीत करेंगे आज। जैसा आप देख सकते हैं, हमारे साथ भारत के सीनियर जर्नलिस्ट और इंतहाई इम्पोर्टेंट जियो पोलिटिकल एनालिस्ट रोहित शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। रोहित जी, ये बड़ा एक दर्दनाक दुर्घटना हुई है और हमें तो इसका इसलिए भी पता है दर्द का कि हमने पहलगाम झेला है, हमने उससे पहले पठानकोट झेला है, हमने बहुत कुछ झेला है। क्या कहेंगे? इसकी जो वीडियोस आ रही हैं वो पहलगाम टाइप ही हैं। जैसे अच्छा। पहलगाम में हो रहा था, लाशें पड़ी हैं और सामने से कोई आदमी वीडियो बना रहा है, कुछ वैसे ही वीडियोस अभी आ रहे हैं पहलगाम वाले। जी और जी। पहलगाम टाइप ही है। बस यहाँ पर उनको इतना, मारने वालों को इतना टाइम नहीं मिला कि वो रिलीजन पूछने, क्योंकि उन्हें पहले से पता था ये जितने सारे यहूदी हैं। सही बात कह रहे हैं। जो आदमी है जो आदमी है जी वो जी। आदमी अ, पाकिस्तान का रहने वाला है जिसने हमला अच्छा, किया है। ये पाकिस्तानी है, मुस्लिम मुस्लिम है जिसने ये अटैक किया? यस यस। तो ये बड़ी खबर है अ, फिर से। और इसका ये ऑस्ट्रेलिया में रह रहा था कुछ टाइम से और वहां पे ड्राइवर का काम कर रहा था। इस आदमी की फोटो मेरे पास है, अगर आप देख सके तो ये फोटो है इसकी। जी जी, बिल्कुल। और इस आदमी का ड्राइविंग लाइसेंस ये रहा। इसमें इसका नाम नवीद अकरम दिखाया जा रहा है ड्राइविंग लाइसेंस में। अच्छा, नवीद अकरम। और नवीद अकरम, और साथ में ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को चीयर करने भी गया था। वो फोटोग्राफ भी अवेलेबल है इसकी। क्रिकेट टीम को इसकी क्या करने गया था? पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को चीयर करने गया था। अच्छा। पाकिस्तान की जर्सी पहनी हुई है इसने। ये है इसका वो असलियत। और एक आदमी, दो अटैकर्स थे, एक आदमी पकड़ा गया, एक आदमी मारा गया। रोहित अच्छा, जी, एक मैं चीज और। चाहूंगा कि हम जो शहीद हो गए बेचारे शहरी ऑस्ट्रेलियन जूस, उनके हम्म, याद में हम ये कैंडल भी जला लेते हैं, हम्म, है ना? तो जी, जारी रखें आप। ये बहुत ये खौफनाक आप ये बात बता रहे हैं, क्योंकि देखें ना, हम हमेशा ये कहते हम्म, रहे हैं कि दुनिया में कहीं भी टेररिज्म होता है उसका हम्म, लिंक पाकिस्तान के साथ हो जाता है राइट। ना? तो ये अब आप बता रहे हैं कि ये पाकिस्तानी टीम को चेयर करने गया था, उसकी तस्वीरें हैं, उसका ड्राइविंग लाइसेंस है, मुस्लिम है, पाकिस्तानी है। जी। और ये न्यू साउथ वेल्स में एक जगह है हैकेनबर्ग, वहां पर अल मुराद इंस्टीट्यूट में अरेबिक और कुरान पढ़ता है ये पढ़ स्टूडेंट। रहा था कि पढ़ा रहा था? पढ़ 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 ये रहा था। एजुकेशन ले रहा था, हाँ। और ये आदमी जो है, इसके पीछे से तार पाकिस्तान से साफ जोड़ते हैं। हम्म। दो आदमियों ने हमला किया है, इसका मतलब एक आदमी ने हमला किया होता तो मैं मानता कि इंडिविजुअल था, इसमें कोई एंगल नहीं था। ठीक है। दो थे, गन लाए थे, इसका मतलब इन लोगों ने पहले से प्लानिंग की थी। दो इकट्ठे कैसे पहुंच जाएंगे? बातचीत तो हुई होगी, प्लानिंग करके बात हुई है। और ऐसे ही नहीं हो गया है, पहले फोन पे बात, मीटिंग्स में बातचीत हुई होगी। फोन पे सब डरते हैं कि फोन रिकॉर्ड हो रहा हो तो क्या होगा। मीटिंग्स हुई हैं, कहीं पीछे हैंडलर्स बैठे होंगे जिन्होंने बताया होगा ऐसे काम करना है, ऐसे काम करना है। बेशक। बहुत सारी चीजें अभी तक क्लियरिटी नहीं है इसमें। ये एक टेरर अटैक है बहुत क्लियर वर्ड्स में। और इंडिया ने अलर्ट दे दिया है ज्यूज को कि आपके ज्यूइश जो फेस्टिवल्स आ रहे हैं उस पर ज्यूज के लोकेलिटी पे या ज्यूज के जो पूजा घर हैं उन पे हमला हो सकता है। बहुत सारे कंट्रीज भी अब इस पे कॉन्डोलेंस दे रहे हैं। खास तौर से इसराइल के प्राइम मिनिस्टर का तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आया है कि इसने ऑस्ट्रेलिया ने कुछ नहीं किया, ऑस्ट्रेलिया को देखना चाहिए था।
लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रेलिया ने ध्यान तो तो नहीं दिया। टेरर थ्रेट कम कर दिया था। हाँ, टेरर थ्रेट लेवल नेतन्याहू ने बोला है कि ऑस्ट्रेलिया ने एंटी सेमिटिज्म पे तेल डाला। मतलब अच्छा। एंटी सेमिटिज्म जहां पे हो रही थी वहां पर तेल और जैसे बोलते हैं पेट्रोल डाल के और आग बढ़ाई। ये जो हमला है ये एक सिंगल हैंडेड हमला नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी ट्वीट किया, ये बोला है कि ये बहुत बड़ा अटैक है और वो उन्होंने अपना वो दिया है, अपनी कंडोलेंस दी है। हम देख रहे हैं कि पहलगाम टाइप अटैक जहां पर ये किसी को भी गोली मार रहे हैं और गोली मारने के बाद ये भागने की फिराक में था। एक आदमी सामने से आया, बड़ा बहादुर आदमी था, वो मैंने सामने वीडियो से देखा है, आया, उसने आके साइड से उसको जफी डाली है, हाँ, और पकड़ लिया है उसको। ये गन भी ये छीन ली उसने सारे उससे। हम्म गन छीन ली, बिल्कुल सही। ये सारी चीजें हम देख रहे हैं कि अगर ऐसी हो रही हैं तो ये बहुत सीरियस इशू है और ऐसे इश्यूज पे हम लोगों को अपनी नजर रखनी चाहिए। बहुत गड़बड़ है। पाकिस्तान हर एक के पीछे होता है। डोनाल्ड ट्रंप को भी जवाब देना पड़ेगा कि ये हमले हो रहे हैं, आप पाकिस्तान को सीधे सीधे सपोर्ट कर रहे हैं। आतंकवाद कहाँ से आता है और आतंकवाद कहाँ से ओरिजिनेट होता है? मतलब पाकिस्तान से तो होता है। पाकिस्तान में कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस आतंकवाद को पालती है? और पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान उसी आर्मी उसका ऑर्गेनाइज नाम है। जी। उसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड को आप व्हाइट हाउस बुला के लंच करा रहे हैं। उसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड को आपने एक्सटेंशन दिलवा दिया, कोई नहीं चाहता था एक्सटेंशन मिले। तो ये भी तो देखना पड़ेगा। पाकिस्तान हैज बीन डूइंग रॉन्ग थिंग्स। पाकिस्तान की ये हरकतें बहुत कुछ दे बताती हैं कि भाई, और अमेरिका का अनलिमिटेड सपोर्ट जो है पाकिस्तान को, ये भी एक बहुत सीरियस इशू है। इसमें अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से प्रेशर पड़ेगा, इंडिया की तरफ से पहले ही पड़ रहा था और कुछ कंट्रीज की तरफ से पड़ रहा था। डोनाल्ड ट्रंप, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 50 लोग मर जाएं, 100 मर जाएं, 150, 1000 मर जाएं, लेकिन उनको अपना नोबेल पीस प्राइज दिखता है। हमें इसको बहुत सीरियस इशू लेना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया खास तौर से क्यों विक्टिम बन सकता है आगे भी, कि ऑस्ट्रेलिया में 34% के आसपास इमिग्रेंट्स हैं इस समय। उसमें से कितने पाकिस्तान से हैं, कितने इंडिया से हैं और कितने दूसरे कंट्रीज से हैं जहां से टेरर जा सकता है, ये देखने की बात है। इंडिया हमेशा टेरर के पीछे लगा रहता है, इंडिया हमेशा टेरर को ढूंढता रहता है, लेकिन हमारे पास वेस्टर्न वर्ल्ड से या अमेरिका से कोई सपोर्ट नहीं होती। ये आज जो अटैक हुआ है ये उन्हीं की लापरवाही। हमने इससे पहले भी देखा कि पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया में जो खालिस्तानी थे वो किस तरीके से जाके मंदिरों में तोड़फोड़ कर रहे थे और हंगामा कर रहे थे, लेकिन उनके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं हुआ था। आज ऑस्ट्रेलिया को इसका एक बड़ा सबक मिला है और ये सबक अब ऑस्ट्रेलिया को जवाब देना पड़ेगा कि हम इतने सारे लोगों को क्यों पाल रहे थे और कैसे पाल रहे थे। क्या खालिस्तानी जो हैं वो टेररिज्म में नहीं इन्वॉल्व है? बिल्कुल इन्वॉल्व है। अगर वो एक कंट्री में टेररिज्म में इन्वॉल्व है तो ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका कैसे बोल सकते हैं कि ये टेररिज्म आपकी कंट्री में होता, हमारे लिए टेररिज्म नहीं है? तो ये धीरे धीरे करके परकोलेट कर रहा है और अब हम फिर से ग्लोबल टेरर की ओर जाते दिख रहे हैं, जहां दूसरे कंट्रीज में भी आतंकी हमले हो रहे हैं, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड इसको टेरर मानने के लिए तैयार नहीं है। आइसोलेटेड इंस्टेंस बोलते हैं। हमने देखा फ्रांस में एक एक टीचर का गला काट के मार दिया गया। हमने देखा अमेरिका यूके में हो रहा है, हमने देखा फ्रांस जर्मनी में हो रहा है, सारे कंट्रीज में हो रहा है। तो ये सारे कंट्रीज में जो हो रहा है, इटली ने मोर रिसेंटली बहुत सारे मौलानाओं को निकाला, और टेररिस्ट मेलोनी तो बार बार बोल रही है कि ये जो इमिग्रेंट्स हैं ये टेररिज्म ला रहे हैं। तो ये सब के सब बोल तो रहे हैं, लेकिन अभी तक हम बहुत ज्यादा एक्शन नहीं देख पाए इसमें। तो आगे आप क्या समझते हैं कि मतलब पाकिस्तान के अंदर कोई जमहूरी डेमोक्रेटिक चेंज आएगा तो टेररिज्म से पाकिस्तान की जान छूटेगी, या पाकिस्तान एज अ स्टेट जो है ये खत्म होगा तो यहां से टेररिज्म जाएगा? ना तो पाकिस्तान के अंदर कोई जमहूरी चेंज आएगा बहुत क्लियर वर्ड्स में, ना पाकिस्तान अगर आ भी गया चेंज तो जब बेनजीर भुट्टो थी या जब नवाज शरीफ थे तब कौन सा टेरर बंद हो रहा था पाकिस्तान में? क्योंकि
सब लोग, पहली चीज पाकिस्तान में ये टेरर और इस्लामिक फंडामेंटलिज्म इस हद तक अंदर घुस चुकी है कि कोई इसके खिलाफ बोलेगा तो उसका वही होगा जो गवर्नर पंजाब का हुआ था। सब डरते हैं, है ना। और दूसरी चीज कि अगर वो गवर्नर पंजाब वाला गेम नहीं हो रहा है तो सबको डर तो है कि कल हो सकता है मेरे खिलाफ। तो इसके खिलाफ किसी बोलने की हिम्मत नहीं, आर्मी चीफ की हिम्मत नहीं है। आर्मी चीफ, ये तो एक आर्मी चीफ ही है, फील्ड मार्शल भले ही बन गए, लेकिन ये इस समय आर्मी चीफ हैं। पाकिस्तान का आर्मी चीफ जब मुशर्रफ थे, प्रेसिडेंट भी थे, तब क्या हुआ था? उन्होंने इन आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च किया था। उसके बाद पाकिस्तान को इतने आतंकी हमले झेलने पड़े जितने हिस्ट्री में कभी नहीं झेले थे। अंदर तक घुसे हुए हैं ये आर्मी के। और मुशर्रफ के ऊपर जो टेरर अटैक हुआ था, मुशर्रफ के ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ था, उस हमले में पकड़े कौन गए थे? पाकिस्तान की आर्मी के ही लोग। इसका मतलब, और ये लाल मस्जिद जो है, ये लाल मस्जिद के लोग, लाल मस्जिद में पाकिस्तानी आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स पहले भी जाते थे, अब भी जाते हैं। नमाज पढ़ने के बहाने से ही जाते हैं, लेकिन वहां जाके क्या बात करके आते हैं सबको पता है। तो सारे तार जुड़ते दिख रहे हैं। और एक चीज और, पाकिस्तानी आर्मी में बहुत अच्छा पकड़ नहीं है आसिम मुनीर की। बहुत सारे मेजर जनरल्स और लेफ्टिनेंट जनरल्स उनके खिलाफ हैं। ऐसे में इन इस्लामिस्ट की बैसाखी पे खड़े आसिम मुनीर क्या एक्शन ले पाएंगे इनके खिलाफ? उनके पास बैसाखी क्या है? इस्लामिस्ट की। और अगर इस्लामिस्ट की बैसाखी पे खड़े हैं, तो वो अपनी कुर्सी बचाएंगे। वो कहेंगे ठीक है 10 आदमी मर गए ऑस्ट्रेलिया में, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी कुर्सी तो बचे। वो हो रहा है। और अभी आगे आने वाले टाइम में इस्लामिस्ट इतने ज्यादा घुस चुके होंगे कि एक सद्दाम हुसैन चाहिए होगा उसको ठीक करने के लिए, उसके बिना नहीं हो पाएगा। जी जी, कंक्लूडिंग रिमार्क्स, क्या आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? पूरी दुनिया सुन रही है आपको, मतलब है जो हमें सुनते हैं वो पूरी दुनिया से ही उनका ताल्लुक है ना, क्या मैसेज? सिंपल मैसेज सर, सिंपल मैसेज एक देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर से टेररिज्म खत्म करना एक बहुत बड़ा टास्क है, जिसको पूरे उसमें पूरी जैसे बोलते पूरा रेडिकल चेंज चाहिए होगा पाकिस्तान के अंदर से टेरर खत्म करने के लिए। क्या रीजन है कि जिस कंट्री में हज होता है, जिस कंट्री से इस्लाम शुरू हुआ, जो कंट्री इस्लाम का रहनुमा बताता है अपने आप को, जिस कंट्री के फ्लैग पर कलमा लिखा है, उस कंट्री में अब लिबरलाइजेशन आ रही है। उस कंट्री में मूवीज देखी जा रही हैं। उस कंट्री में लड़कियां बिना बुर्के के घूम सकती हैं। उस कंट्री में अब एशियन गेम्स होने जा रहे हैं, और जितने भी एशियन गेम्स में वुमेन के स्विमिंग कंपटीशन होंगे, सारे सारे बिकनी में होंगे या स्विम सूट में होंगे। पाकिस्तान में कितनी लड़कियां स्विम सूट में जा सकती हैं? तो आप अपने आप को उस कंट्री से ज्यादा बड़े मुसलमान बता रहे हैं, जबकि आपका रिलीजन भी नहीं है। आप तो कन्वर्ट हुए थे, ओरिजिनल तो वही है, सीधी सी बात। तो अगर वो लोग चेंज ला रहे हैं तो पाकिस्तान क्यों नहीं ला सकता? पाकिस्तान इसलिए नहीं ला सकता क्योंकि पाकिस्तान में एक कॉकस बैठा है, बहुत बड़ा कॉकस, जो कि इस इस्लामिस्ट के नाम पे अपनी रोजी रोटी निकाल रहा है। दिन में जाके इस्लाम का झंडा उठा के, रात में वो विस्की खोल के पीने का इन लोगों का शौक है। और ये लोग देखते हैं कि बुर्का पड़ोसी की लड़की पहने, मैं मजे लूं। सिंपल। इस्लाम मेरे लिए इसलिए है कि मैं 4 शादी करूं। इस्लाम मेरे लिए इसलिए है कि ये जिहाद के नाम पे पैसा आ जाए। ये लोग देखते हैं कि 5 बार नमाज कौन पढ़े? 5 बार नमाज पढ़े वो मजदूर, ठीक है। ये कितनी बार पढ़ रहे हैं? सुबह 4 बजे वाली नमाज कितने पढ़ते हैं? फजर की नमाज जैसे बोलते हैं, कोई नहीं पढ़ता, ठीक है। बस एक फ्राइडे की नमाज पढ़ के आ जाते हैं। लेकिन पूरे पूरे 7 दिन हफ्ते के ये लोग जिहाद को सपोर्ट करते हैं। और आर्मी जो है अमीरुल मोमिनीन आर्मी है, हालांकि सारे जनरल दारू पीते हैं, सच बात ये है। तो ऐसी आर्मी से जो कि चल ही रही है हिपोक्रेसी पे, तो ये हिपोक्रेसी कुछ दिन और चल जाएगी। क्यों ऐसा होता नहीं कि पाकिस्तान में प्रियंका कुमार को जिंदा जला दिया गया, पाकिस्तान में और दूसरे लोगों को लटका दिया गया, मार दिया गया ब्लास्फेमी के लिए?
क्यों ऐसा नहीं होता कि पाकिस्तानी आर्मी का कोई भी आदमी ऐसा लटकाया जाता है? क्यों नहीं होता? क्योंकि उनको भी, मारने वालों को भी पता है कि हमें सपोर्ट किसकी है, इसलिए होता है ये काम। सही बात। और वो सपोर्ट कहीं चली ना जाए, इसलिए वो पाकिस्तानी आर्मी के जवानों को और पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर्स को किसी को कुछ नहीं बोलते। शराब पीते हैं, वीडियो सामने अवेलेबल हैं, बहुत सारे रिटन अकाउंट्स अवेलेबल हैं कि सब शराब पीते हैं और पीते हैं। अच्छा, पाकिस्तान जो है लोन ले रहा है, इंटरेस्ट पे ले रहा है ना, इंटरेस्ट तो हराम है। आप उसको कुछ भी बोल लीजिए, सामने वाला तो उसे इंटरेस्ट बोल रहा है। सऊदी अरेबिया, एक मुस्लिम कंट्री ने इंटरेस्ट पे लोन दिया है पाकिस्तान को, दूसरे मुस्लिम कंट्री को। उस सही समय क्यों उस समय क्यों भैया आपने फाइनेंस मिनिस्ट्री में आग लगाई? बिल्कुल। ये भी तो ब्लास्फेमी है, ये भी तो ब्लास्फेमी है ना। तो ये चीज पाकिस्तान में कोई समझना नहीं चाहता, नहीं ऐसा नहीं है, समझाया नहीं जा रहा। मौलाना को बोल दिया जाता है कि इस पे चुप रहना, इससे डॉलर आता है। आपको चीखना कहाँ है? एक आदमी जिसने ये बोल दिया था कि इस साल मैंने ईद पे बकरा नहीं काटा, मैं अपने बच्चों को घुमाने ले आया, बस इसी बात पे उसको मार दिया गया, इसी बात पे उसको लिंच कर दिया गया। सही कह रहे हैं। सोचने वाली बात है। एक आदमी ने ये बोला कि ये कानून जो है, सिर्फ बोला और कुछ नहीं किया, उसने बोला कि ये जो कानून है ये बहुत पुराने हैं, इनका रिव्यू होना चाहिए। भीड़ में उसे पकड़ के मारा और उसको लेकर के पुलिस स्टेशन ले गए कि पुलिस इसको बचा देगी, कम से कम कुछ लोग पकड़ के ले गए, तो पुलिस पुलिस इसको बचा। पुलिस का जो सब इंस्पेक्टर था उसने अपनी रिवॉल्वर निकाल के गोली मार दी। कहां तक बचाएंगे आप? कोई जज आराम से बेल नहीं देता। एक लेडी जिसके ऊपर झूठा आरोप था, प्योर झूठा आरोप था, क्रिश्चियन लेडी, कुरान के साथ बेगुरमती का, वो कोर्ट से छूट भी गई तो उसे कनाडा सेटल करना पड़ा। पाकिस्तान में नहीं रह आसिया सकती थी बीबी, वो, आसिया बीबी। आसिया बीवी को, राइट। तो ऐसी सिचुएशन है, तो पाकिस्तान से अब तो ये होगा। अच्छा, ऐसी चीजें करने के बाद पाकिस्तान से लोग वहां जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, जाके ऐसे मारकाट कर दी, 12 लोगों को मार दिया। अब क्या सामने कोई पाकिस्तानी या मुसलमान देखेगा तो वो लोग रिएक्ट नहीं करेंगे? उनके दिमाग में क्या बैठा कि ये लोग आते हैं इस्लाम के नाम पे मारपीट करते हैं, लोगों को मारते हैं। और इसी को पाकिस्तान के लोग इस्लामोफोबिया बोलते हैं। कौन फैला रहा है इस्लामोफोबिया? आप ही बिल्कुल। फैला रहे हो ना। हाँ जी, तो ये बिल्कुल। चीज आगे देखने वाली बात है कि एक तो गलत काम आप करें और उसके बाद आपसे कोई बच के चले तो आप बोलते हो इस्लामोफोबिया। मतलब आपने अपने मर्डरर के साथ गले मिलके कौन रहता? ये सच बात है। बहुत शुक्रिया रोहित भाई आपका हमारे साथ आज जुड़ने का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। और दर्शकों, आप लोग प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करें और बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को ज्वाइन करें। मिलते हैं अगले शो में। उस वक्त तक के लिए मुझे और रोहित भाई को इजाज़त दीजिए। जय हिंद। जय हिंद।